27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं कि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है, इसलिए यहाँ पर आकर मंगल कई सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैवियट है, और वो ये कि 1 नवंबर से मंगल होने वाले हैं अस्त, यानी कि मंगल विल बी कंबस्ट। और इस कंबशन की वजह से जो कुछ भी होना है वो होगा जरूर, लेकिन पर्दे के पीछे, यानी सबकॉन्शियसली, पैसिव अग्रेसिवली। तो ये क्या क्या होने वाला है हम लोगों के साथ, वर्ल्ड स्तर पर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअली क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, किन राशियों के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, ये सारी बातें जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज जिस प्लैनेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफी मजबूत है, काफी तेजी से काम करता है और चीजों को तोड़ने फोड़ने में उसकी खासी महारत है, यानी कि मंगल की बात हम लोग करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, और यहाँ पर वो 7 दिसंबर तक रहने वाले हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस दौरान वो कंबस्ट रहेंगे, यानी कि अस्त रहेंगे। और ये कंबशन भी कोई छोटा मोटा नहीं है। दरअसल 1 नवंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक मंगल अब अस्त ही रहने वाले हैं। अगर पिछले कुछ समय में आपने मंगल को फॉलो किया है, नोटिस किया है, तो आप नोट करेंगे कि कैसे मंगल अपनी नीच की स्थिति में जाकर कई महीनों से लटके हुए थे। बस ठीक वैसा ही अब उनके साथ दोबारा से होने वाला है। सूर्य के साथ बहुत करीब होने की वजह से, सूर्य के बहुत पास होने की वजह से मंगल अब लंबे समय तक अस्त रहने वाले हैं। अब इस अस्त गति की वजह से क्या होगा, अस्त स्थिति की वजह से क्या होगा कि मंगल के जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे जरूर, बट दे विल बी मोर और लेस वेरी हिडन। छुप छुप कर, पैसिव अग्रेसिवली पीछे से रिजल्ट्स आएंगे, सामने से रिजल्ट्स नहीं आने वाले। सो वट एवर इज गोइंग टू हैपन विद मंगल इन स्कॉर्पियो राशि वो जरूर होगा। मंगल स्कॉर्पियो राशि में यानी वृश्चिक राशि में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको अच्छा नहीं महसूस होता। एक तो यहाँ पर मंगल का प्रधानता है, साथ ही साथ केतु की भी प्रधानता होती है वृश्चिक राशि में, और तत्व जो है वो है जल का तत्व, जो कि मंगल के साथ मैच नहीं करता है। तो राशि का स्वामी होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर मंगल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक मंगल बहुत बुरे रिजल्ट देता है, बट डिस्कंफर्ट होता है। डिस्कंफर्ट होने के कारण मंगल जिन चीजों से भी डिस्कंफर्ट होता है उसे काट छांट कर आपकी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। कहते भैया हमें नहीं चाहिए, बाहर निकालो इस चीज को, नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट गोइंग टू सिट विद दिस एंड वॉच दिस हैपन। तो इसकी वजह से होता ये है कि मंगल अब हमारे जीवन में जो पुरानी चीजें हैं, जो चीजें अब हमें सर्व नहीं करती, जो चीजें अब हमारे काम की नहीं रही, जो चीजें हमें इतना दुख देने लगी हैं कि बस क्या बताएं, हर उस चीज को काट छाट कर बाहर कर देता है। इसका मतलब सर्जरीज हो सकती हैं, हाँ, बहुत लंबे समय में घुटनों में दर्द था, अब तरह तरह के नुस्खे अपनाए जा रहे थे, सब कुछ किए जा रहे थे। अब आप कहेंगे कि भैया डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे तो अपना घुटने का इलाज करवाना है, सर्जरी करवानी है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती थी जिन्होंने अपना मोतियाबिंद का इलाज नहीं करवाया, ये कह के कि भाई हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर तो सारे फ्रॉड होते हैं, झूठ बोलते हैं, दवा डालते हैं, केमिकल डालते हैं। बूढ़े व्यक्ति थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी आंख में गेंदे का फूल होता है उसका रस निचोड़ कर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना था कि आयुर्वेद में गेंदे का फूल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए, तो उसका रस निचोड़कर आंखों में डालना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि मोतियाबिंद तो क्या ठीक होना था, उसकी वजह से उनकी आंखों में भयानक इन्फेक्शन हो गया, और आखिर में हाथ जोड़ के क्या कहना पड़ा कि भैया ले चलो डॉक्टर के पास अब हमको। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक उदाहरण है आप लोगों के लिए कि कैसे हम लोग सही चीज ना करके फालतू की चीजों में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन मंगल अब हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे, टाइम पास नहीं करने देंगे, कहेंगे जो ठीक है जहां पे है उसको वैसे करो। इस चीज से तकलीफ होती है, निकालो। इस व्यक्ति ने तकलीफ दी, हटाओ। इस चीज से आपको प्रॉब्लम होती है, निकाल के बाहर फेंको अपनी जिंदगी से। सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। और कमाल की चीज ये है कि इस समय पर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, और इन सबके ऊपर दृष्टि पड़ रही होगी उच्च के गुरु की, जो कह रहे हैं कि हाँ भाई मंगल बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो कह रहा है एकदम सही है, उसको जो करना है उसको करने दो, आई एम विद मंगल। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, और इस वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे,
गुणा हो जाएंगे, 3 गुणा हो जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि जुपिटर का तो काम ही है कि जहां देखता है वहां पर भाग नहीं करता, गुणा कर देता है, यानी चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है। और ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो भी मैं मंगल के बारे में आगे बताने वाली हूँ ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब अगर हम भारत के स्तर पर देखें या वैश्विक स्तर पर देखें तो इसकी वजह से क्या क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया था लगभग 1 सवा महीने पहले कि भारत की किसी बहुत बड़ी कंपनी में इस समय पर उठापटक मची हुई है और वो बाहर निकल कर आने वाली है। और कुछ समय पहले हमने टाटा सन्स के बारे में ये सारी बातें सुनी भी कि किस तरह से टाटा के अंदर इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन केवल टाटा ही वो इकलौती कंपनी नहीं है जहां पर इस तरह की उठापटक मची हुई है। भारत की और भी कई सारी कंपनीज हैं, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि फैमिली द्वारा ओन की जाती हैं या प्राइमरीली फैमिली के लोग उसको प्रमोटर बन के चलाते हैं। ऐसी कई सारी कंपनियों के अंदर भी आपको भयानक उठापटक देखने को मिल जाएगी। तो जहां जहां परिवार बिजनेस में इन्वॉल्व है वहां वहां पर कांड होने बिल्कुल तय हैं। वजह यह है कि मंगल जो है वो अराजक हो जाते हैं। इट्स एन एजेंट ऑफ केओस इन स्कॉर्पियो राशि। तो उनकी जो अराजकता है ये यहाँ पर आकर काम करना शुरू कर देती है, और जब वो काम करेगी तो उठापटक तो जरूर करेगी, भाइयों के बीच में भी जरूर उठापटक करेगी। और खास तौर पे जो भाई एक साथ बिजनेस यानी धंधे में इन्वॉल्व हैं उनके बीच में तो उठापटक कराएगी ही। तो खास तौर पे और भी ऐसी भी जगह जहां पे दो भाई कंपीट कर रहे हो एक ही चीज के लिए, दोनों के बीच में प्रतियोगिता लगी हो कि कौन आगे आएगा, वहां पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। सो कीप योर आइज ओपन। कमाल की बात है कि ये केवल भारत में नहीं होगा, बाकी की जो दुनिया है, चाहे आप यूएस ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, आप जापान ले लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, वहां पर भी जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं, वहां पर भी कई बड़े बड़े ब्रेकअप्स, कांड और ये सब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग आपस में झगड़ेंगे फॉर द वेल्थ दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो ये झगड़ा आपको लफड़ा देखने को जरूर मिलेगा। आंखें खोल के रखना, बहुत सारी कहानियां सुनने को आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि जो शाही परिवार हैं अलग अलग देशों में, वहां पर भी आपको इसी तरह की उठापटक की जो खबरें हैं वो सुनने को मिल सकती हैं। खास तौर पे एक खास शाही परिवार में जहां पे दो भाइयों के आपस में बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, वहां पर भी आपको थोड़े बड़े स्तर के जो इश्यूज हैं खासतौर पे पैसे को लेकर वो सुनने को मिल जाएंगे आने वाले कुछ समय पर। तो आंखें और कान अपने खुले रखना, बहुत कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। हालांकि इसकी वजह से कुछ अच्छी चीजों में भी टूट आ सकती है। फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे कि कई सारे लोग साथ मिलकर संस्थाएं बनाते हैं, कई सारे देश भी आपस में मिलकर कोई संस्था खड़ी कर लेते हैं, कोई ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। जैसे कि ब्रिक्स हो गया, G20, G7, सार्क हो गया। तो इस तरह से ग्रुप्स बनते हैं देशों के आपस में। ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत सारे पुराने पुराने चल रहे होते हैं कि भैया ये पे फ्री ट्रेड होगा आपके और हमारे बीच में, कोई ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस समय पर ये सारी चीजें टूट सकती हैं बुरी तरीके से, क्योंकि अब देश जो है वो उनका एक ही फंडा है, वो कह रहे भैया अपना अपना देख लो, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, अभी हमें आपके साथ मिलके रहने की जरूरत नहीं है। आपको यूरोप में ये होते हुए देखेगा कि यूरोप में जो खासतौर पे जो ईयू है उसके अंदर भी सारे देश एकमत नहीं होंगे किसी खास चीज को लेकर, खासतौर पे जहां पर थोड़ा झगड़ा चल रहा है उसको लेकर वो एकमत नहीं होंगे। तो जब वो एकमत नहीं होंगे तो उनके बीच में भी एक गहरी टूटन, एक गहरी खाई आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से चाहे लिटरली या फिर फिगरेटिवली वो चीज ध्वस्त हो जाएगी, उसका कोई मायने नहीं रह जाएंगे। कई सारे ऐसे देश भी हैं जो अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड से या अलग अलग आइडेंटिटीज से मिलकर बने हैं, वहां पर भी आपको टूटन और ये सब देखने को मिल सकता है। सो अगेन कीप योर आइज वेरी वेरी ओपन। भारत के अंदर भी आप देखेंगे कई जगहों पर भाषाई दम पर या किसी और दम पर कुछ लोग अपने लिए थोड़ा अलग स्पेस डिमांड कर रहे हैं, अलग प्रिविलेजेस डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए ऐसा करो, हमारे लिए वैसा करो। उनको भी थोड़ी बहुत सफलता यहाँ मिलती हुई दिख जाएगी। मुझे जो डर है या मुझे जो चीज खराब लगती है वो ये है कि हमारा सामाजिक ताना माना खराब नहीं होना चाहिए। ये हम यहाँ के लोग हैं और ये बाहरी लोग हैं, ये हमारे अपने हैं, ये पराए हैं। ये जो एक मानसिकता है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से सामाजिक रूप से थोड़ी दरारें हमें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। सो वी वुड नीड टू बी वेरी वॉचफुल, वेरी माइंडफुल। परिवारों में आपको ये टूटन देखने को मिल सकती है। अब हर बार ये गलत हो ये जरूरी नहीं है, हर बार इससे परेशानियां ही हो जरूरी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स परिवार टूटेगा या बिजनेस टूटेगा या कुछ टूटेगा तो तकलीफ तो होगी ही। तो खैर ये तकलीफ हमें झेलना बनता है इस समय पे। लिटरली मैं तो ये भी देख रही हूँ कि अपने देश में एक लड़ाई, एक जंग छिड़ेगी। आप अपने देश को इंडिया कहते हो या भारत कहते हो,
मुझे तो दोनों ही नाम पसंद है, लेकिन मुझे भारत नाम बहुत अच्छा लगता है। वजह यह है कि भारत का मतलब बड़ा अच्छा है। भारत, भारत का मतलब होता है लाइट की तरफ जाने वाले या प्रकाश की ओर जाने वाले। तो इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। तो ये भी एक झगड़ा है, शुड वी कॉल इट इंडिया, शुड वी कॉल इट भारत। तो भारत का मतलब आपको पता लग गया। तो आपको भाग्यश्री का मतलब पता है? पता है तो नीचे कमेंट में बताओ। और अगर आपको भारत का मतलब नहीं पता था या पता था तो वो भी कमेंट में लिख के जरूर बताना। आई वुड बी ग्लैड टू नो कि आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई या पुरानी सी जानकारी ही है। सो दिस इज व्हाट वील नोटिस। रीस्ट्रक्चरिंग जरूर होगी कई सारे अलग अलग लेवल्स पर। आपके ऑफिसेज में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही होगी, अभी तक नहीं हुई है तो होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में रीस्ट्रक्चरिंग होगी, किसके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है, कौन केवल नाम का मुखिया है और कौन काम का मुखिया है, इसको लेकर डिस्टिंक्शन होने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली पावर जो है अब वो पुराने लोगों से छूटकर नए लोगों के हाथ में आ रही है और वो अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर रहे हैं। और जब वो चीजों को बदल रहे होंगे तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे किसका दिल टूट रहा है। सो यस, यू विल सी दैट। तो आगे आगे देखते जाइए, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंडिविजुअल स्तर पर हम क्या देखेंगे, यानी कि एक व्यक्ति क्या महसूस करेगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर हम देखेंगे कि हमारे अंदर के जितने भी पुराने इश्यूज थे, पुरानी बातें थी, सब बाहर आएंगी। मैंने आपको बुद्ध वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से बुद्ध का आने वाला गोचर हम लोगों की जिंदगी में पुरानी पुरानी बातें जो हम कह नहीं पाए या कहना नहीं चाहते थे या कह नहीं सकते थे, वो सारी बातें याद कराएगा। पुराने हर्ट, पुराने इश्यूज, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, इसने मुझे यहाँ इज्जत नहीं दी, उसने मुझे वहां पे लिफाफा नहीं दिया, वहां पर मुझे शादी के समय पे 1 किलो का डब्बा दिया, बाकी सबको 2 किलो का डब्बा दिया। तो जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी याद आने लगेंगी एंड आप वो चीजें बोलने लगोगे। अब इट्स गोइंग टू कम टू द सर्फेस। तो जब ये धीमे धीमे करके सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे तो लोगों का जो आपसी संबंध है उसमें भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब समस्या ये होती है कि हर कोई चेंजेस के लिए तैयार नहीं होता। अगर आपको हमेशा से मुंह बंद रखने की आदत है तो आप अचानक से मुंह खोलोगे तो सामने वाले बिफर पड़ते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें अपनी गलती बता रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपके इस बिगड़े हुए रूप को अब वो संभाले कैसे। सो दैट इज अ मेगा मेगा प्रॉब्लम हियर। तो आपके परिवार में भी ताना बाना जरूर ऊपर नीचे होगा, आपके ऑफिस में जरूर होगा। कुछ लोग जो बड़ा मेहनत करते थे, गधों की तरह काम करते रहते थे, प्रमोशन नहीं मांगा, इंक्रीमेंट नहीं मांगा, वो परेशान होंगे, कहेंगे भैया हमें क्यों नहीं मिलता सब कुछ, हम क्यों पीछे रहे। तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगी। एंड जो भी लोग इस समय पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, क्विकली चीजों को रिएक्ट कर सकते हैं, क्विकली ऐसे चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, वो लोग इस समय पर बहुत फ्लरिश करेंगे। तो अगर आपको चीजें संभालना आता है, चीजें मैनेज करना आता है, कहीं पर कोई इशू हो, फटाक से गए यूं उस चीज को संभाल लिया, यू आर गोइंग टू फ्लरिश ड्यूरिंग दिस टाइम। खासतौर पर अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टाइम इज कि ये सही समय है अपने आप को हील करने का। हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर ट्रॉमा होता है ना, पुरानी बातों का दुख होता है, बहुत सारे गिल्ट होते हैं हमारे अंदर और अक्सर हम उनके बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन ये गिल्ट, ये ट्रॉमा, ये दुख कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा होता है। तो ये चाहे ऐसा लग रहा हो कि पूरी दुनिया में स्टॉर्म चल रहा है, तबाही मची हुई है, तूफान आया हुआ है, ऐसे नहीं है। ये तबाही, ये तूफान ही आपको रास्ता देगा, आपको बताएगा कि आपको आखिर करना क्या है। दिस इज द राइट टाइम टू हील योरसेल्फ। अपने आप को पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचो, अपने आप को आजाद करने के बारे में सोचो। आप में से बहुत सारे लोग बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं, आजकल बज़वर्ड्स हो गए हैं, जनरेशनल ट्रॉमा है, ये है। आई अंडरस्टैंड, होता है। जितना घुमाया जाता है शायद उतना नहीं, लेकिन होता जरूर है। जिन लोगों को होता है शायद उसके बारे में बात भी नहीं करते, क्योंकि इट हर्ट्स एंड आई हैव नोटिस दिस अ लॉट। जिनको हर्ट हो रहा होगा वो जबान बंद करके बैठे हैं, जिनको नहीं हो रहा होगा वो डिस्कशन पे डिस्कशन किए जा रहे हैं। तो जो जबान बंद करके बैठे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू मेक थिंग्स हैपन। आप हील करो और आपको हील करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन होगा एक्शन से। कार्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी रैंडम थेरेपिस्ट के पास चले जाएं। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को हीलर बोलता हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को थेरेपिस्ट बोलता हो, कोई भी कुछ भी कहता हो, आप उसके पास चले गए, आपने उसके साथ चीजें अपने अपने सीक्रेट्स शेयर किए, डिस्कस किए,
क्या वो व्यक्ति वाकई क्वालिफाइड है आपको सही एडवाइस देने में, या फिर वो आपको ऊंची ऊंची बातें करना सिखाता है खाली, कि हाँ 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 तुमको जेनरेशनल ट्रॉमा हो गया है, हाँ हाँ तुमको ये है, हाँ हाँ तुमको वो है। नहीं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमसे कहे कि तुम्हें यही हुआ है, बिल्कुल सही है, तुम ऐसे हो क्योंकि तुम्हारे साथ पास्ट में ये हुआ था। नो, राइट नाउ वी वांट पीपल जो हमें बताए कि हाँ कुछ गलत हुआ था, लेकिन अब उसे सही करने की क्षमता तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो। और वो हमें बताए कि सही कर्म क्या है जो उस दशा में किया जाए, सो दैट थिंग्स कैन हील। तो यही हीलिंग आपको भी अपनी जिंदगी में चाहिए, और मेरा आपको सजेशन है कि आप इसके ऊपर काम करना जरूर शुरू करो। सही लोगों के पास जाओ। ये गार्डन वैरायटी जो किलो के भाव से आपको आजकल चारों तरफ हीलर्स और थेरेपिस्ट दिख रहे हैं, वहां मत जाओ। वो लोग खुद ही इक्विप नहीं है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के, तो आपकी क्या करेंगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। साउंड्स हार्श बट दैट्स हाउ इट इज। मुझे बहुत सिंसियरली महसूस होता है और बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस है कि हम जब कर्म करते हैं तभी चीजें बदलती हैं। तो पहले मन में विचार आएगा, फिर हमारे हाथों में कर्म आएगा, और तब सब बदल जाता है। जो ये नहीं कर सकता फिर वो कुछ नहीं कर सकता, केवल गाल बजा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के ऊपर इसका क्या क्या असर पड़ सकता है, कौन सी राशियां सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक है, तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है इस गोचर का। लेकिन उतना ही असर हमें यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि के साथ भी होता हुआ दिखेगा। वजह यह है कि आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि से 8वें होंगे। तो स्कॉर्पियो के भी स्वामी मंगल ही है, एरीज के स्वामी भी मंगल ही है। तो 6-8 इस तरीके से बीच में एंगल बनता है दोनों राशियों का। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही राशियां इस समय दे विल गो थ्रू अ लॉट। एरीज राशि के मन में खासतौर पे गुस्सा थोड़ा उबल सकता है ज्यादा एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो राशि। आप लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव महसूस करोगे, चीजें थोड़ी ज्यादा हिट करेंगी आप लोगों को, ज्यादा बुरा लगेगा आप लोगों को। तो ये ज्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। आई डोंट सी द ह्यूज प्रॉब्लम हियर। जितना आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, जितनी तकलीफ महसूस होगी, उतना ही आप चेंज करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो कांटा अगर चुभ रहा है तो रो मत कि कांटा चुभ रहा है, कांटा निकालो। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ, दैट्स द राइट थिंग टू डू। राइट, मंगल स्कॉर्पियो राशि में जाकर यही कहते हैं। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि और धनु राशि, इन दोनों लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अपहीवल महसूस होगा। दुनिया थोड़ी अलग अलग सी लगेगी, नई नई सी लगेगी। लेकिन आपके लिए चीजें इतनी इंटेंस नहीं होने वाली, यानी बदलाव तो होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उतनी बुरी तरीके से, उतने धक्के के साथ, झटके के साथ बदलाव नहीं होने वाले जितना कि स्कॉर्पियो और एरीज राशि के साथ होने वाले हैं। तो रिलेटिवली और ओके। हालांकि आपके साथ भी बदलाव हो रहे हैं, खास तौर पे आपका दुनिया देखने का नजरिया, छोटी छोटी बातें अपने बारे में आप उनमें बदलाव होता हुआ देख रहे हो, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। यू मस्ट गो फॉरवर्ड विद इट। स्पाइसिस राशि यानी मीन राशि, स्कॉर्पियो राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और कर्क राशि, ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनके साथ चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मीन के साथ भी, कर्क के साथ भी चीजें बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रही हैं। और इस स्ट्रॉन्ग चेंज की वजह से हम क्या नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में भी छोटी बड़ी बहुत सारी बातों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो बदलेगा, आपकी जो छोटी छोटी इच्छा आकांक्षा है वो बदलेंगी। आप लोगों का बात करने का तरीका, उठना बैठना बहुत सटल तरीकों से चेंज होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने चेंज किया या ये बदलाव मैंने किया, ये बस होगा, अपने आप ही होगा, अंदर से ही हुए जा रहा है। आपके लिए जहां रास्ते बंद हो गए थे वहीं आपके लिए रास्ते खुलने भी शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से स्थिति आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, इसका इस्तेमाल जरूर करना। अब बाकी की राशियों के लोग भी अपहीवल्स आएंगे, गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, पुरानी बातें भी याद आएंगी, सब होगा। लेकिन कर्म करना, आगे बढ़ना, पीछे मत जाना, बिकॉज दैट इज अननेचुरल। ऑलराइट, ओके देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।